हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, जब भी पैसे वाली जगह की बात होती है तो सबसे पहले नाम जो सबके जहन में आता है वो है दुबई। और जब भी किसी बड़ी डेवलपमेंट की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है दुबई सिटी का। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, ये चमत्कार कई सालों से कहलाता आ रहा। आपको क्या लगता है दुबई पहले से ही अमीर था? अगर आपको लगता है कि दुबई के पास पहले से ही पैसा था तो बॉस आप पूरी तरह गलत है। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, किसी भी चीज़ को करने से पहले अगर आपका विजन क्लियर है कि आपको क्या करना है तो बॉस आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात 100% सच है। आपकी सोच ही आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। आज हम आपको दुबई के किंग की सोच के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने अपने विजन से दुबई को रेत से पैसों का खेत बना दिया। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको दुबई के पास आ रहे पैसों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कई बार इस लाइन को दोहराने वाला हूँ कि अगर आपके पास पैसे नहीं, यकीन मानिए कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर आपके पास विज़न नहीं है कि आगे क्या करना है तो समझ जाइए कि सबसे बड़ी समस्या है। दुबई के पास क्या था आज से 22 साल पहले? दुबई के पास क्या सोना चांदी था आज से 22 साल पहले? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था दुबई के पास। लेकिन फिर भी सबसे बड़ा सवाल, अचानक ऐसा क्या हुआ कि दुबई इस दुनिया में रहते हुए एक अलग ही दुनिया बन गया? आखिर ये कैसे पॉसिबल हो पाया? जहाँ पर चारों तरफ रेत ही रेत थी, वहाँ पर आज वर्ल्ड के सबसे ऊंचे टावर बन गए, सबसे ज़्यादा स्काई स्कैप बना दिए गए। दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की सोच की वजह से हुआ। जी हाँ दोस्तों, और उस शख्स का नाम है मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी होगी, जेब में बेशक पैसे ना हो तो चलेगा, लेकिन बातें अगर बड़ी ना करो तो मामला खराब है। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के पास इतने पैसे नहीं थे जितने के बाकी देशों के पास हैं, लेकिन फिर भी ये सबसे आगे निकल गए। ये सिर्फ अपनी सोच की वजह से ही आगे बढ़ते गए। आज दुबई दुनिया का कैपिटल बन चुका है, ये ग्लोबल हब है, ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ट्रैवल कंट्री बन चुका है। दोस्तों, आज भी आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई के पास ना तो अपना खाना है और ना ही अपना पीना है और ना ही मिनरल्स है, लेकिन फिर भी दुबई के पास क्या है कि अचानक दुबई इतना कामयाब शहर बन गया। दोस्तों, दुबई के पास शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम जैसे वर्ल्ड लीडर्स मौजूद हैं। इनका विजन कमाल का है। आप और मैं 2 से 3 साल आगे का प्लान करते हैं, लेकिन ये देश के लिए 10 साल आगे का प्लान करते हैं। इनकी प्लानिंग साफ होती है, अभी कहाँ पर है और 10 साल बाद कहाँ पहुँचना है, और ये पहुँच भी जाते हैं। दोस्तों, सबको लगता है कि दुबई के पास तेल का भंडार है, लेकिन आपको बता दूं कि तेल का रेवेन्यू केवल 1% है। तो आखिर पैसा आता कहां से है? यहीं पर मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने मास्टर स्टॉप लगाया। उन्होंने दुबई की इकोनॉमी को बदल कर रख दिया। फ्रॉम टूरिज्म। जी हाँ, आज टूरिज्म ही दुबई का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। आज दूसरे देशों से लोग आते हैं दुबई में, उनके पैसों से दुबई राज कर रहा। आज टूरिज्म इतना बढ़ चुका है दुबई का कि इसे पछाड़ने वाला कोई नहीं। इस शहर का एक ही कॉन्सेप्ट है, वो जो करेगा बड़ा करेगा, वरना कुछ नहीं करेगा। यहाँ आर या पार की बातें होती हैं। दोस्तों, दुबई के अंदर आपको कुछ भी एवरेज नहीं मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतिहास बनाए जाते हैं। अगर ये बिल्डिंग बनाएगा तो वो भी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होती है। यहाँ पर ये समंदर के अंदर टेनिस कोर्ट बना देता है। यहाँ पर ये दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल बना देता है, बुर्ज अल अरब। यहाँ पर अमीरी साफ साफ नजर आती है। यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट नजर आते हैं। कमाल की बात तो यह है कि यहाँ जो भी होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा होता है, क्योंकि ये जानते हैं कि जब तक आप कुछ अलग नहीं करेंगे तब तक कुछ अलग परिणाम नहीं आएगा। जब तक आप सबसे बड़ा काम नहीं करेंगे तब तक बड़ी खबर नहीं बनेंगे आप। दोस्तों, आप बुर्ज खलीफा को ही ले लीजिए, इसके बारे में किसे नहीं पता। ना सिर्फ ये कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, बल्कि ये सबसे अनोखी है। दोस्तों, होता ये है कि जैसे ही इस तरह की सबसे अनोखी चीज़ों को दुनिया में सबसे अलग बनाया जाता है, वैसे ही इसके बारे में बातें होती है, और उसके बाद आपका टूरिज्म सेक्टर बढ़ने लगता है। बिजनेस करने का तरीका देखिए, बुर्ज खलीफा में एक एक घर अरबों रुपए में बिका है। ऐसे में पैसे तो आए हैं, लेकिन लाइफ टाइम तक इसे टूरिस्ट पैलेस होस्ट कर दिया गया है। साथ ही दोस्तों, दुबई के डेवलपमेंट में यहाँ के स्ट्रक्चर का हाथ सबसे बड़ा रहा। यहाँ अगर आपको सबसे ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है तो आपके ऊपर सबसे ज़्यादा पेनल्टी भी लगाई जाती है। अगर आपने गलती से भी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं किया तो अच्छे खासे पैसे आपके अकाउंट से निकाल लिए जाते हैं। साल भर में फाइन के जरिए दुबई काफ़ी पैसे इकट्ठे कर लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ की सरकार आपसे नियम तोड़ने के लिए कहती है। यहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखेंगी जो आपने कहीं और नहीं देखी होगी। दोस्तों, कहा जाता था कि रेगिस्तान में कभी फूल नहीं उग सकते, लेकिन आप ये देखिए कि दुबई ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत फूलों का गार्डन बना दिया। जी हाँ, मेडिकल गार्डन दुनिया का सबसे सुंदर और बड़े प्राकृतिक फूलों के बागानों के लिए जाना जाता है। टूरिस्ट के मन को लुभाने के लिए ये मेडिकल गार्डन दुबई में सबसे सुंदर फूल उद्यान है।
जो दुबई लैंड के ज़िले में स्थित है। इसको 2013 में वैलेंटाइन डे पर लॉन्च किया गया था। 72,000 विशाल वर्ग में ये उद्यान फैला हुआ है। यहाँ भी आपको हर समय भारी संख्या में टूरिस्ट देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ, ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि यहाँ की बात ही अलग है। क्या बात अलग है का मतलब डायरेक्ट गवर्नमेंट की सोच से है। आपका विजन ही आपके बारे में आगे डिसाइड करता है। आप कहाँ तक जाएंगे, आपको लोग कितना पसंद करेंगे, अल्टीमेट आप चैंपियन बने या लूजर बनेंगे, ये सब आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों क्या आप यकीन कर सकते हैं दुबई की पुलिस, जो दुनिया की सबसे अमीर पुलिस कहलाती है, वो कैसे इतनी रिच अमीर बन गई। कहाँ से दुबई पुलिस के पास इतना पैसा आता है। दोस्तों जब से इस बात को मैंने जानने की कोशिश की तो पता चला यहाँ पर किसी को बैठाकर कोई पैसा नहीं देता। यहाँ ये कॉन्सेप्ट ही नहीं कि आप आए हैं सरकारी नौकरी करने और उसके बाद आप एक एसी वाले रूम में बैठे रहें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर उतने ही लोगों को काम पर रखा जाता है जितनों की ज़रूरत होती है। दुबई में आपको कई सारे पुलिस स्टेशन दिखेंगे लेकिन कोई पुलिस वाला आपको नहीं दिखेगा। अजीब सी बात लग रही होगी आपको, लेकिन दोस्तों इसके पीछे का रीज़न जब आप जानोगे तो आपको समझ में आ जाएगा आखिर क्या वजह हो सकती है। दोस्तों यहाँ हर एक पुलिस स्टेशन पर आपको सब कुछ ऑनलाइन करने को मिल जाता है। यहाँ आप सिस्टम की हेल्प से सारी कंप्लेन कर सकते हैं। इससे होता ये है कि ना तो आपको पुलिस को बैठाकर पैसे देने हैं और ना ही कोई जिम्मेदारी। आपको दुबई की पुलिस महंगी महंगी कार्स में घूमती नजर आएगी। आप यहाँ की मेंटेलिटी को इस बात से समझ सकते हैं कि या तो इन्हें चाहिए द नंबर 1 प्रोडक्ट या चाहिए द वर्ल्ड ओनली प्रोडक्ट। जी हाँ, ये दोनों ही चीज़ें आपको दूसरों से अलग बनाती है। यहाँ कुछ ऐसा करो जो किसी ने आज तक ना किया हो, ये ऐसा करो जो आपको नंबर 1 रैंकिंग पर लिया है। दोस्तों एक बहुत छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। एक बार जब डिज्नीलैंड वालों के पास गए ये और बोला कि आप ऐसा थीम पार्क दुबई में भी बना दीजिए, लेकिन वो अमेरिका के डिज्नीलैंड से कहीं ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। लेकिन इस मामले में बात नहीं बनी क्योंकि डिज्नीलैंड ने मना कर दिया। फिर क्या था, दुबई के शेखों ने बना दिया दुबई लैंड, जो कि डिज्नीलैंड से काफ़ी बड़ा है। दोस्तों आप जानते ही होंगे कि दुबई मॉल्स के बारे में। दुबई में घूमने वाली जगहों में दुबई मॉल्स एक शानदार जगह है जिसे दुबई शॉपिंग फेस्टिवल का घर भी कहा जाता है। ये यूएई में दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल्स में से एक है। दुबई मॉल शहर के प्रमुख मॉल्स में से एक है जो मनोरंजन की दुनिया में प्रवेश करने वालों के लिए उभर के सामने आता है। आप यहाँ पर कई अट्रैक्टिव चीज़ों को देख सकते हैं। दोस्तों दुबई में आज सब कुछ पॉसिबल है कि आप इमेजिन कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अब अंडर वाटर प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। जी हाँ, दुबई में तो सब कुछ मुमकिन है। यहाँ कुछ भी बनाया जा सकता है, कुछ भी तैयार किया जा सकता है। यहाँ सपने देखे जाते हैं, उनको पूरा किया जाता है। शायद इसीलिए अब दुबई में तैयार किया जा रहा है अंडर वाटर रेलवे नेटवर्क। ये एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ समंदर के नीचे ट्रेन चलेगी, वो भी सुनामी की स्पीड से। सोचिए ज़रा, एक तो ट्रेन हवा की रफ्तार में चलेगी और ऊपर से समंदर के अंदर चलेगी। अब आपके मन में सवाल ये आ सकता है कि आखिर ये ट्रेन कहाँ से कहाँ चलेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये ट्रेन अंडर वाटर दुबई से मुंबई तक की होगी। इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। इसका कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक ट्रेन, जहां मैग्नेट पावर के दम पर ट्रेन तूफान की तरह भागती है। हालांकि इस तरह की ट्रेन ऑलरेडी चाइना और जापान में चल रही है, लेकिन आप ज़रा सोचिए, जब एक बार ये ट्रेन दुबई से मुंबई के बीच स्टार्ट हो जाएगी तो ट्रांसपोर्टेशन कितना आसान हो जाएगा, बिजनेस करने वालों के लिए काम कितना बेहतर हो जाएगा। यही तो तैयारी है। मुंबई से दुबई के बीच की दूरी 1200 मील से है, यानी 1941 किलोमीटर। दोस्तों बड़े बड़े मॉल्स तो आपने इंडिया में भी खूब देखे होंगे, लेकिन ये जो दुबई में बनने वाला है ना, मॉल ऑफ द वर्ल्ड, ये बहुत अलग है। इनफैक्ट सबसे अलग है। ये होगा दुनिया का सबसे बड़ा मॉल। लेकिन कैसे, क्या क्या होंगे इस मॉल की विशेषताएं? मनोरंजन और होटल की सुविधाओं से पूर्ण कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में करीब 7.5 लाख वर्ग मीटर में शॉपिंग मॉल बनाया जाएगा। इसमें थीम पार्क, थिएटर, मेडिकल सुविधाओं समेत 100 होटल्स होंगे। 20,000 कमरों की बिल्डिंग अपार्टमेंट बनाए जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मॉल के अंदर 7 किलोमीटर वॉकिंग स्ट्रीट बनाया जाएगा। जी हाँ, 7 किलोमीटर वॉकिंग स्ट्रीट, वो भी मॉल के अंदर। दोस्तों इसको इस तरह से तैयार किया जाएगा कि गर्मी के मौसम में एयर कंडीशन से ये ट्रैक को ठंडा रखेगा, जबकि सर्दी में मॉल की छत को खोल दिया जाएगा ताकि धूप अंदर आ सके। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि मॉल के अंदर ही बच्चों के लिए एक बड़ा सा प्ले ग्राउंड तैयार किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इस मॉल में आपको सब कुछ मिलेगा। एक बार जाने के बाद आप सब कुछ वहाँ से ला सकते हैं। दोस्तों यह है दुबई का लेवल। आप खुद सोचिए कैसे इस शहर ने 20 से 22 सालों में अपने आप को कहां से कहां पहुंचा दिया।
दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट से लेकर दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तार से बढ़ता हुआ फाइनेंशियल कैपिटल दुबई अपने आप में कमाल है। इस समय दुनिया स्ट्रगल कर रही है, मेहनत कर रही है, किसी भी इवेंट को, किसी भी काम को करने में परेशानी हो रही है दुनिया को, और दुबई ने क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट यानी कि IPL होस्ट कर दिया। ये दिखाता है कि इस शहर में कितना दम है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। क्या आप भी कभी दुबई आए हैं और गए हैं तो कहाँ कहाँ पर घूम कर आए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा।